स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में हज़ारों शिक्षकों की नौकरी बचा जा सकती है और साथ ही बात करेंगे क्या छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि हज़ारों बीएड-धारियों की नौकरी बचे या छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि डीएड और बीएड अभ्यर्थियों के लिए बीच का रास्ता निकाल कर दोनों को नियुक्ति दे दे और दोनों को शांत करे। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताता हूँ कि अब तक क्या हुआ है। साथियों, अब आपको बताते हैं कि आज तक इस केस में क्या-क्या अपडेट आई है। तो उससे पहले आप जानिए कि अब तक इस भर्ती में क्या-क्या घट चुका है। तो साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि 2023 में मई में ये भर्ती आई थी। तब की तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए उन्होंने सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों की भर्ती की थी। तो शिक्षकों का जो रिजल्ट जो है 1 जुलाई 2023 को आ गया था। उसके बाद से इस भर्ती में कुछ केस लगे, जैसे कि आरक्षण मुद्दे को लेकर भी केस लगा, साथ ही साथ विषय बाध्यता को लेकर भी केस लगा। तो इस केस के कारण इनका काउंसलिंग जो है लेट हुआ और जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तब तक 11 अगस्त 2023 को एक और नया फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि जितने भी बीएड-धारी जो हैं वो प्राथमिक शिक्षा के लिए अमान्य रहेंगे। मतलब जिन्होंने बीएड किया है वो प्राइमरी प्राइमरी स्कूल के लिए वैलिड नहीं रहेंगे। तो इस फैसले का असर हमारे छत्तीसगढ़ में जो भर्ती निकली थी इस पर भी हुआ, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड को पहले काउंसलिंग से बाहर कर दिया। तो इसी के चलते बीएड वाले जो साथी थे वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से अपना स्टे लेके आ गए। तो वहाँ से जो स्टे लिया, उसके बाद उन्होंने फिर से दोबारा काउंसलिंग में शामिल हुए और उनको सितंबर 2023 में जॉइनिंग मिला और वो जाके अपना स्कूल में जॉब करने लगे। लेकिन उनका जो नियुक्ति आदेश था उसमें ये मेंशन किया गया कि आपका नियुक्ति जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। मतलब हाई कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसके अनुसार आपकी नियुक्ति रहेगी। अगर हाई कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुनाता है तो सही है, अगर डीएड के पक्ष में फैसला सुनाता है तो फिर आपको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, दिनांक 4 अप्रैल 2024 में हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला आता है कि जितने भी डीएड अभ्यर्थी हैं वो ही छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षा के लिए मान्य रहेंगे। तो उन्होंने साफ-साफ सरकार को आदेशित किया था कि आप 1 महीने के अंदर यानी 4 हफ्ते के अंदर आप डीएड वाले को नियुक्ति दें और नियुक्ति देने के बाद उनको बीएड वालों को बाहर का रास्ता दिखाएँ। ये था छत्तीसगढ़ का आदेश। तो इसके चलते डीएड वाले अभ्यर्थियों ने सरकार पर बहुत सारा दबाव बनाया और अपनी नियुक्ति के लिए बहुत आंदोलन हड़ताल भी किए। इसके चलते उन्हें फिर भी सरकार ने चुनाव के कारण इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सरकार का ऐसा रवैया देखकर डीएड साथियों ने सड़क पर उतरने की का सोचा और उन्होंने सड़क पर आके बहुत बड़े आंदोलन किया और आंदोलन में करके अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाया है। लेकिन उसके बाद भी नहीं माने तो डीएड साथियों ने जाके जल समाधि का भी आंदोलन किया, लेकिन उनके पक्ष में बात नहीं बनी। तो उन्होंने दोबारा हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन इस बार जो याचिका डाली गई थी वो याचिका थी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना का याचिका। डीएड साथियों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की केस लगाया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था और खुद जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था इसको लागू करवाने के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का याचिका लगाई गई थी। तो उन्होंने इसकी सुनवाई भी हुई और इसकी सुनवाई में जो 6 नवंबर 2011 को जो सुनवाई हुई उसमें हाई कोर्ट द्वारा कहा गया कि डीएड और बीएड के लिए सरकार जो है वो बीच का रास्ता निकाले और दोनों को इसके लिए नियुक्ति दे। लेकिन अब भी सरकार जो है उनके कान में जूं भी नहीं रहेगा और अब तक उन्होंने कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है। तो जिसके चलते हाई कोर्ट ने उन्हें सरकार को 28 नवंबर तक का डेट दिया है कि आप इस बीच जाकर डीएड वालों को नया लिस्ट जारी करें, रीअरेंज करके, साथ ही साथ दोनों के लिए बीच का रास्ता निकालें और सही तरीके से दोनों को नियुक्ति दें। लेकिन अब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार भी इसी पक्ष में है कि डीएड और बीएड वालों को दोनों को नियुक्ति दिला के बीच का रास्ता निकाले, जिसमें बीएड वालों को दूसरे पदों में या फिर सहायक शिक्षक के पदों में समायोजित करके ये जो विवाद हुआ है उसको समाप्त करें। लेकिन ये जो समायोजित करना ये मामला जो है ये आसान नहीं लगता। इसके लिए सरकार को बहुत सारे नियम को चेंज करना पड़ेगा और कैबिनेट में इसको पास कराना पड़ेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि इसको विधानसभा में भी पास करवा के कोई अध्यादेश लाके बीएड वाले को नौकरी को बचाया जा सकता है। तो सरकार भी यही सोच रहा होगा, तभी इतना समय ले रहा है और इसके चलते जो इतना टाइम लग रहा है इसके चलते डीएड अभ्यर्थी जो है अपनी नियुक्ति को लेकर परेशान है। उन्होंने भी सरकार को जाके अपनी मांगों को रखा है। इसमें सरकार जो है अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है, क्योंकि वो भी चाहता है कि किसी तरीके से मामला जो है जल्दी से समाप्त हो जाए और दोनों को सही नियुक्ति मिले। तो साथियों, अभी तक जहाँ तक पता चला है कि 28 नवंबर 2024 को इसकी अगली सुनवाई होनी है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की। तो सरकार जो है कोर्ट के सामने जाके डीएड वालों की जो लिस्ट है जो है रीअरेंज करके कि किनका जो है भर्ती हो सकता है, इस भर्ती में कौन-कौन से रोल नंबर वाले इसमें काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, उनका लिस्ट जो है वो सरकार को देगा। इसमें कुल जो 2897 अभ्यर्थियों की ही लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि 2897
अभ्यर्थी ही जो बीएड में है, बीएड की अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति मिली गई है, इसलिए उतने ही बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। तो साथियों, ये था कि आज की वीडियो में हमने बताया कि सरकार की मंशा क्या है और आज तक जो घटना घटी है उसके बारे में पूरा शॉर्ट में वीडियो था। तो आपकी को क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? बीएड वाले को नियुक्ति देना चाहिए या फिर बीएड वालों को भी साथ में बनाए रखना चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।